नमस्कार। असुविधा के कारण लाइव कट गया था, दोबारा से आ गया हूं मैं लाइव में। अभी हम कहानी के दूसरे पार्ट में आते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ठेकेदारों से मिलकर किस तरीके से एक इल्लीगल काम करते हैं। कानून की आड़ में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको बेवकूफ़ बनाकर किस तरीके से सरकारी कागज़ों का दुरुपयोग होता है, उसकी हम आपको एक बानगी भर दिखाएंगे। बात कल की है। कल क्योंकि जब उनके पास कोई ठेकेदार के पास कोई यहाँ पे ऐसा कोई कागज़ नहीं था जिससे वो इनके खेतों में पेड़ लगा सके, तो किसानों ने उनको आपत्ति दर्ज कराई कि आप हमारे खेतों में पेड़ नहीं लगा सकते। तो वो एक कागज़ लेके आते हैं पुलिस की मदद से। वो कागज़ क्या था? वो कागज़ अगर है तो मुझे दिखाइए ज़रा। देखिए ये कागज़ था, ये कागज़ था। और कमाल की बात है इस कागज़ की, इस कागज़ के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो ये कागज़ एक सरकारी कागज़ है जो एसएचओ को लिखा गया है, ना कि किसानों को लिखा गया है कि आपके खेतों में कोई नोटिस है पेड़ लगाने का। तो एसएचओ रमेश पारक, पूसा रोड, शकरपुर पुलिस स्टेशन को लिखा गया है। पहली बार तो ये एसएचओ का कागज़ है जो कि उनके डिपार्टमेंटल कागज़ है। एक डिपार्टमेंटल दूसरे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करता है, तो ये कागज़ कोई नोटिस नहीं है पेड़ लगाने का। दूसरा भी इस कागज़ के अंदर जो लिखा गया है वो सब्जेक्ट में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उस सब्जेक्ट में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है कि ये पेड़ इस खादर में लगाए जाएंगे। नेम ऑफ द वर्क, जो सब्जेक्ट इसका, कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट प्लान इन द अराउंड प्रगति मैदान, अंडरग्राउंड टनल्स, अंडरपास, एफओबी, लूप्स, रैम्प्स, फुटपाथ, रोड वर्क्स इंक्लूडिंग रोड साइनेज, रोड स्ट्रीट लाइटिंग वर्क्स, टनल, एफए सिस्टम, पीए सिस्टम, ऑटोमेटेड ड्रेनेज, इंटीग्रेटेड टनल मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारा प्रगति मैदान के आसपास, रोड के आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है कि वहाँ पर पुलिस को हॉर्टिकल्चर वर्क्स और जो काम हो रहा है उसको सुरक्षा प्रदान करनी है। जो फेंसिंग से किए हुए काम है, जिनके चारों तरफ फेंसिंग है, जहाँ पौधे लगे हुए हैं, उन पौधों को सुरक्षा देनी है। इसमें इसके सब्जेक्ट में कहीं भी नहीं है कि किसान के खेत के अंदर जाके पुलिस पौधों को सुरक्षा करे या पौधे लगाने का करे। तो ये एक तो एसएचओ को दिया गया था, शकरपुर एसएचओ को, जिनसे बात हुई तो बाद में उन्होंने अपना फ़ोन ही हमारे नंबर को ब्लॉक मार के बंद कर लिया, क्योंकि उनको पता था ये इलीगल था। उनके हाथ से ये कागज़ किसी भी तरीके से हमने हासिल किया जिससे बता सके कि पुलिस किस तरीके से काम करती है। वो आए थे इस कागज़ की मदद से लोगों को धमकाने के लिए, लेकिन इस कागज़ को दिखाकर वो खुद ही फंस गए। और अभी तक हमने जब एसीपी से बात करी तो कोई जवाब नहीं है। कई जगह कंप्लेंट लगाई है उनकी कि वो थाने से आए क्यों। असल में पुलिस एक तरीके से डर दिखाकर लोगों को, किसानों को, इल्लीगल लोगों को किसानों को दबाती है इल्लीगल लोगों की मदद करके। तो ये भी एक इसमें पहले भी कहानी हुई थी कि एक हफ्ते पहले 2 लोगों को गलत तरीके से उठाकर लॉकअप में 24 घंटे डिटेंशन में रखा। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उनको बाइज्जत बरी किया। तो यहाँ से पुलिस से जितना भी ताकत हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे रख सकती है, कोई कानून से कोई वो बना सकती है। तो 24 घंटे उन्होंने रखा, लेकिन उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसको जो उनकी कार्रवाई थी, पुलिस की कार्रवाई, उसको बिल्कुल ही गलत माना और दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया। तो मैं पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है ये आपके साथ? ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा। कहीं भी जाते हैं वहाँ हमें कभी कहीं न्याय नहीं मिलता है। मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरा बेटा जबरदस्ती बेमतलब का बंद कर दिया गया, गैर कानूनी और बेमतलब का, और आरोप लगा के खामोखाई बंद कर दिया। लेकिन मजिस्ट्रेट ने तो उनको छोड़ दिया कि कोई मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया बाइज्जत। जब मेरे बेटे ने कुछ करा ही नहीं था तो छोड़ना था। तो पुलिस ने क्यों सताया? पुलिस ने सताया ठेकेदार के कहने से। अच्छा, तो ठेकेदार खरीदता है पुलिस वालों को। अच्छा, ठेकेदार जो है इनकी मदद लेता है। और हमारी सुनता नहीं है कोई पुलिस वाला। ये जो कल आपके को ये कागज दिया गया है, इसमें तो कहीं ये नहीं है कि आपके खादर में पेड़ लगाए जाएंगे। कल पुलिस वाले खुद खड़े हैं कि 2 लेडीज पुलिस थी और पुलिस वाले भी थे, 10-15 दबंग आदमी भी थे इसके ठेकेदार के साथ। अच्छा, और दबंगगिरी दिखा रहे थे, मेरी लड़की का फोटो, मेरी बहू का फोटो, मेरा फोटो। अच्छा। अब ये कुछ भी कर सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, फंसवा भी सकते हैं, कटवा भी सकते हैं, गोली भी मरवा सकते हैं।
मेरी प्रधानमंत्री थे, सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरी गुहार सुने और मेरी सुनाई करें। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मजबूर हूँ, मैं विधवा औरत हूँ, मेरे लिए गलत नाजायज तरीका सता रखा है और इसका शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। जो भी कुछ मेरे संग में दुर्घटना होगी, मेरे बच्चों के संग में, मेरी बहू के संग में, मेरी बेटी के संग में, शासन प्रशासन करेगा जो भी कुछ करेगा। और यहाँ का SHO जो भी कोई है वो सब इसमें मिले हुए हैं, मिली भक्ति तक काम मेरा है। आप क्या सीनियर अधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगी? आपने कई सारी क्या शिकायतें भी की हैं इसकी पहले? मैंने बहुत शिकायत करी है, सभी जगह लेटर भेजे हैं, सभी जगह, लेकिन वहाँ पे अभी मेरा कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। और नहीं कोई सुनता है हमारी। हम गरीब आदमी हैं, इसलिए कोई नहीं सुनता। पैसा वाले होते तो हमारी सब सुनते। ये कागज दिखाया तो आपने मना नहीं किया था? ये कागज तो पेड़ लगाने का कहीं है ही नहीं। ये कहा भाई, ये तो है का रोड के हैं, रमेश पारक के हैं, SHO साहब के लिए दिया गया। ये तो पेड़ की इसमें तो कागज में मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं भी प्लांटेशन का नाम नहीं है। पेड़ लगे हुए पेड़ों की रक्षा करना है और जो काम हो रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना है, वो भी यहाँ पर नहीं है। रोड के किनारे जो है या अलग अलग जगह पे रैंप है, फुटपाथ है, रोड वर्क है, यहाँ तो खेत है, तो यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो आपने इनको मना क्यों नहीं किया? मैंने भी करा था, तो लेडीज पुलिस थी हमारे, वीडियोस वगैरह भी हैं आपके पास इसकी सिलसिले की? सब वीडियो हमारे पास कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि लगाओ, जल्दी जल्दी पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, और तुरंत लगा के वो लगा के निकल लिए। लेडीज पुलिस भी थी साथ में, वो न कह रहे थे पुलिस वाले। तो आप तो खुद भी पेड़ लगाते हैं, तो ये हमारे पौधा लगे हुए हैं, हमारे कई साल पुराने, 20 साल पुराना बाग है, बगीचा है। अच्छा। लेकिन हमारी कोई मानता ही नहीं, कोई हमारी सुनने को राजी नहीं। ये पेड़ भी काट देते हैं क्या? पौधा भी काटते हैं, जो इन पे बनता वो करते हैं। दबंग आदमी, हम क्या कर सकते हैं? इनकी मर्जी तो लगाएं, इनकी मर्जी तो काटें। इनकी मर्जी है, जो भी कुछ करे। वो कहते हैं हमें DDO ने दिया है, DDO ने किया पेड़ काटो, DDO ने किया पौधे लगाओ, नाजायज सताओ। मतलब ना खाता ना भाई, जो ठेकेदार का है वही सही। हाँ, ठेकेदार नो कहता है कि मैं सरकारी ठेकेदार हूँ। मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? अच्छा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं सरकारी ठेकेदार हूँ। संसदवादी बैठा है मेरा वहाँ बैठा। कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं सब मिलकर। कानून की धज्जी उड़ा रहे, कानून है ही कहाँ? कानून तो एक रंडी का पैसा बन गया। कानून के रखवारे रहे कहाँ? वो तो रंडी से बेहतर है। रंडी तो अपना वो बेचती है, ईमान नहीं बेचती है रंडी, वो अपना जश्न बेचती है। ये तो वर्दियां भी बेचते हैं, अपना ईमान भी बेचते हैं, जरूरत पड़ी तो अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखें। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको दुख है तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन? मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि CBI जांच बैठा रही जा इन लोगों के ऊपर। ये हमें नाजायज सता रहे हैं। अभी एक बात बता, किसी की भी बहन बेटी से ही ये पुलिस वाले का कोई अधिकार नहीं है फोटो खींचने का, कोई अधिकार नहीं है बेमतलब पुलिस बुलाने का, पीटने का, मारने का, कि पिट पाएंगे। बेमतलब बेइज्जती करने में कोई अधिकार नहीं है। और हमारी गुनाह का एक केस हुआ है, अभी मैं आपको बता दूं। गुनाह के अंदर एक दलित परिवार को की खेती को पूरी तरह से जोत दिया गया, पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, और उसमें 2 किसान को इतनी बेरहमी से मारा था, इतनी बेरहमी से पीटा था पुलिस ने, जिसमें सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके कुछ लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया। तो दिल्ली के दिल के अंदर बैठकर अगर ये बातें होंगी किसानों उनकी भाषा पे मत जाइए, इनके भाव पे जाइए कि ये दुखी हैं, इनके घर में इनके बच्चों को जबरदस्ती उठाकर पुलिसिया कार्रवाई की जाती है, इनके खेतों में जबरदस्ती घुस के फसलें तहस नहस की जाती हैं, इनके खेतों में जबरदस्ती पेड़ लगाए जाते हैं, इनसे जबरदस्ती उगाही की जाती है, और शासन प्रशासन एकदम मूक बना हुआ है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इनको गुस्सा इनका जायज है, लाजिम है। क्या कहेंगे आप? मेरे 60,000 रुपए मांगता है कि पौधे लगाने दो। उन्हें 60,000 रुपया दो। अब हम पे 60,000 कहाँ थे? कभी बाढ़ मार देती, कभी ओरे मार देते हैं, कभी सूखा मार देती है। हम पे एक टाइम का खाना तो है नहीं, हम तो गुरुद्वारे का खाना खा रहे हैं। हमारे पास खाना खाने को भी कुछ नहीं है, हम क्या करें? हम कहाँ से पैसा दें? ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये दिखाना चाहता हूँ कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अगर इसी को किसी दूसरी तरह से रिपोर्टिंग की जाए तो लोगों को ये ऐसा लगेगा कि किसान पेड़ उखाड़ रहे हैं, किसान पेड़ हटा रहे हैं। लेकिन इसको अगर अंदर गहराई में जाओ तो पेड़ों के नाम पर एक ब्लैकमेलिंग हो रही है किसानों के साथ, और बहुत ही मुश्किल हो रही है उनके साथ। और इस मुश्किल को हम ये दिखाना चाहते हैं। हम स्टोरीज ऐसी क्यों करते हैं? हम दिखाते हैं कि देखो सच के किस तरीके से निकलता है। सच दिखाना और सच की रिपोर्टिंग करना भी एक अच्छा काम है,
और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उम्मीद करता हूँ इसको शेयर करेंगे, और मैं इसको टैग करूँगा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, डीसीपी ईस्ट को, सभी लोगों को। कल मेरी एसीपी प्रीत बिहार से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर कुछ अनैतिक होता है तो वीरेंद्र शर्मा जी ने, तो आप इसको 112 पर कॉल करें। तो इन लोगों को इतनी समझ नहीं है, इनको भी हम जागरूक करेंगे कि ऐसे कोई कागज़ लेकर आता है तो उसे खेत में कतई ना घुसने दें, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो। इस तरह के कागज़ कोई लेके आता है तो वो इलीगल है, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आता है, क्योंकि अभी तक जो डीडीए ने किसानों से खाली कराने का कोई भी ऑर्डर पास नहीं हो पाया। अभी एनजीटी ने भी डीडीए को लिखा है, तो ये प्रक्रिया चल रही है। जब हटाए जाएंगे तब अलग विषय होगा, तब तक ये लोग भी कोर्ट में पीआईएल के माध्यम से या अन्य अपने माध्यम से अपना क्लेम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये बैठे हुए हैं सालों से, 85 साल से बैठे हुए हैं, तो इनको भी थोड़ा सरकार को देखना चाहिए, मानवता के नाते देखना चाहिए। इनके पास ना बिजली, पहले सारी व्यवस्थाएं होती थी लेकिन बिजली पानी सब काट दिया गया है और बहुत बुरे हालात में ये लोग रह रहे हैं। ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए। अगर मानव अधिकार संगठन कुछ देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी गुजारिश है, इस पे काम करें, इनको सपोर्ट करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। जय हिंद।